जयपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन। तो तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है और यहां तस्वीरों में आप एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त देख रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ वोट कास्टिंग के लिए सेंटर पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें तेलंगाना से मिल रही है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर मतदान आज सुबह 6 बजे से लगातार जारी और ऐसे में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी वोटिंग सेंटर पर इस वक्त पहुंचे हैं और अब वो वोट कास्ट करेंगे, अपना मतदान करेंगे। मतदान करने के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें तेलंगाना से इस वक्त मिल रही हैं। हैदराबाद के क्षेत्र में एआईएमआईएम का काफी ज्यादा दबदबा है और असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के ही सीटों पर लड़ते हैं और पिछली बार 7 सीटों पर इनकी पार्टी यानी एआईएमआईएम काबिज हुई और ऐसे में इस बार भी उम्मीद असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी है और ये आंकड़े बढ़े, इसको लेकर के लगातार कोशिशें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से होती रही। गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद, संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही प्रमोद स्वामी बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, असदुद्दीन ओवैसी की उम्मीदें काफी बड़ी है। हैदराबाद के क्षेत्र में ही सिर्फ चुनाव लड़ते हैं लेकिन 2024 की तरफ भी ताक रहे हैं इस वक्त ओवैसी। नहीं, देखिए, ओवैसी साहब की अपनी एक राजनीति है, वो हम सब जानते हैं। वो धर्म के आधार पर वो राजनीति करते हैं और केसीआर साहब भी, जिनके साथ उनका गठबंधन रहा है, वो एक ही उनकी राजनीति का जो तरीका है वो एक ही स्टाइल की दोनों की राजनीति है। इसीलिए अगर आप देखें कि तेलंगाना में जो मुस्लिम आरक्षण है वो 4% दिया जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने जो अपना डिसीजन लिया है कैबिनेट का और जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें मुस्लिम आरक्षण को 4% से बढ़ा करके इन्होंने 12% करने की बात कही है। तो इससे इनकी जो नीति स्पष्ट होती है। हमारा जो संविधान है वो धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। आरक्षण जो मिलना चाहिए वो दलित वर्ग के लोगों को, SC ST उनको मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग एक देश में एक अलग राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं जिस राजनीति के तहत धर्म के आधार पर ये लोग आरक्षण देने की बात कह रहे हैं और वो भी अब 4% से बढ़ा करके जब आप 12% अगर मुस्लिम धर्मावलंबियों को अगर आप आरक्षण देंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो कोटा है वो तो हमारे दलित भाइयों का ही घटेगा। तो ये इनकी राजनीति का अपना एक तरीका है और इसको जो आने वाले समय में तेलंगाना की जो जनता है वो इसका जवाब जरूर देगी, क्योंकि हमारा जो आइडिया ऑफ भारत है, हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन का। हमारा जो आइडिया ऑफ भारत है वो है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामया का। हमारा आइडिया ऑफ भारत जो है वो है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती का। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो है अपो दीप भव का। हमारा आइडिया ऑफ भारत जो है वो है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामया का और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का। लेकिन इनका जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो सिर्फ एक तुष्टीकरण का है, वोट बैंक की राजनीति का है और अपीसमेंट का है। ये एक बेसिक डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी, केसीआर और ओबीसी की राजनीति। चलिए ठीक है, तेलंगाना से तस्वीरें मिल रही हैं। ओवैसी इस वक्त पहुंचे हैं मतदान करने के लिए और क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। आराम से वोट डालो, क्या काम कर रहे हो तुम नहीं है मीडिया के। सर वोट डाल दिया आपने? एक मिनट आराम से। मैं तमाम अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से
तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आपने वोट करने के लिए जिस समय गए, क्या मुद्दे हैं? नहीं, मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए, आपकी टीआरपी तो बढ़ जाएंगे। सर, हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर नहीं, ये बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है, वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकलकर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी, और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है, वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग यही समझेंगे नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए। आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घर में मत बैठिए, आप अपना नाश्ता या खाना बाद में खाइए, मगर आकर वोट डालिए। महिलाओं के लिए और यंग वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई, महिला हो, पुरुष हो, मर्द हो, इन सब को वोट डालना है। और फर्स्ट टाइम वोटर की तो बहुत जरूरी है। यह इस देश का मुस्तकबिल तो आपके हाथ में जाएगा ना। जो आज फर्स्ट टाइम वोटर है, कल आप इस देश को चलाएंगे, इस देश की को आगे लेकर जाएगा आपके मजबूत कंधों के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को चाहिए कि वो निकल कर आए, और ये जो अगर आप में थोड़ी काहली हो रही है, फौरन छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, वोट डालिए, और अब ये मुल्क को आगे लेके जाना है। तो नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जिनका नाम आ चुका है वोटर लिस्ट में और जो एलिजिबल है वो निकल कर वोट डालें। थैंक यू। नहीं, अपने अकेले नहीं, किसको भी नहीं, अकेले मना कर दीजिए।